जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो कोई भी एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, एनडीए के लिए जाएंगे आप, सीडीएसई के लिए टेक्निकल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, एनसीसीज एंट्री, और अगर आप डिफेंस पर्सनल है और सर्विस पर्सनल है तो भी आपको 5 days ऑफ एसएसबी शेड्यूल गो थ्रू करना ही होगा। आज इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मानस डिफेंस एकेडमी की इनिशिएटिव डिफेंस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए। वी हैव अ गुड फैकल्टी, वी हैव अ गुड एनवायरनमेंट। कमेंट डाउन कीजिए, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आपकी होंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सारी डिटेलिंग, सारी इंट्रोडक्टरी के साथ साथ सारी डिटेलिंग आपको डिफेंस सर्विसेज से व्हाटएवर जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज बात करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। कई बच्चों को इस बारे में पता होगा, कई बच्चे फ्रेशर होंगे, कई बच्चे रिपीटर्स होंगे, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इतने पेपर निकाल दिए, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जाओ। एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इजीली चीजें नहीं मिलती हैं। आपको अगर इजी चाहिए तो आप कोई और एग्जामिनेशंस की तैयारी की सोचिए, बट अगर आपको डिफेंस सोचना है तो आपको टाइम, अपना पेशेंस, सक्सेस फेलियर से गुजर के आपको वो उसको पाना पड़ेगा। डिफेंस सर्विसेज में एग्जामिनेशंस में सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जो नेशंस के लिए सर्विस आप देते हैं, वो डेफिनेटली आपको ड्राइव करता है वर्किंग फॉर द मदरलैंड। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, आप लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, फेलियर से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्वालिटी अपने अंदर ला पाएंगे। और वही क्वालिटी की बात करता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऐसा क्यों है, क्या है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन एक टफेस्ट तो नहीं बट लेंथीएस्ट जरूर हो जाता है, क्योंकि आप निकालते हैं रिटर्न, फिर आप जाते हैं 5 days ऑफ एसएसबी प्रोसेस, फिर आप जाते हैं मेडिकल की प्रोसेस के लिए, फिर आप वेट करते हैं मेरिट का। बट एस्पिरेंट्स, मोटिवेटेड रहिए। ड्रीम, एम्बिशंस एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आसान सी चीजें लेने जानी है तो आप कोई भी चीजें डिसाइड करके ले लीजिए, लेकिन स्ट्रगल तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि आप स्ट्रगल किस चीज में करना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट की चीजों में या फिर उस चीजों में जहां से आपको चीजें इजीली मिल जाए। लेकिन स्ट्रगल दोनों में ही करना पड़ेगा। जब दोनों में ही स्ट्रगल करनी है, दोनों में सक्सेस फेलियर करनी है, दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग सीखना है, अपनी क्वालिटीज आगे बढ़ानी है, तो क्यों ना वो करें जो आपका ड्रीम और एम्बिशंस है। डॉक्टर कलाम का एक बहुत अच्छा कोटेशन, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हाट यू सी व्हाइल यू आर एट स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप। तो ड्रीम, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एक ड्रीम, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाता है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। ये निकालना है आपने, और उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। इसको जानना जरूरी है, क्या होता है ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्यों इतनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्या रीजन है, सारी चीजें आपको बताएंगे कॉन्सेप्चुअल वाइज। किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको वो चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। बट किसी भी चीज को फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज को जबरदस्ती करना ही है, या देखा दिखाया करना है, या फिर बिना समझे करना है, बस करना है क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, फिर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो आपको जानना जरूरी है कि ये क्यों होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक प्रोसेस है आपके लाइफ का। तो ये जल्दी प्रिपेयर नहीं होता, ये तो पूरा टाइम ले जाता है। आपकी लाइफ की डिटेलिंग्स, क्या क्वालिटीज है आपके में। बच्चे लोग करते हैं 15 दिन में झटपट फास्ट फूड कल्चर, कि कर लिया और सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि ये जो सर्विस आप देंगे डिफेंस सर्विसेज की, आप कोई और एग्जामिनेशंस दे दीजिए, इवन सिविल सर्विसेज दे दीजिए, उसमें भी 1 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, या फिर आप एसएससी दे दीजिए, उसमें तो
इंटरव्यू प्रोसेस है ही नहीं अगर क्लास 1 नहीं है तो। बट ये ऐसा पोजीशन आपको देता है, ऐसी सर्विस आपसे माँगता है जिसमें आपको क्वालिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए ये फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मड फोर्सेस, you have responsibilities, you have people, you need to take care of them, you have arms and ammunitions on your hand. If your mind is not straight, your soul is not straight, आपका दिल दिमाग एक जैसा काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें दिक्कत आएंगी। और वही कोऑर्डिनेशन को जानने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खुद बोलता है कि ये आप सीख के भी आ सकते हैं, समझ के आ सकते हैं, इसीलिए आपको बार बार एंट्री में आने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिविल सर्विसेज 6 अटेम्प्ट्स, आईआईटी 2 अटेम्प्ट्स, लेकिन एसएसबी आप कितनी भी दे सकते हैं, कितनी बार। कॉन्सेप्ट को समझते हैं अब, क्यों ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है, इतनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्यों है, इसके बारे में लगभग हल्का फुल्का बात कर चुके हैं। रही बात रिटर्न की, तो आप इंडियन सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, दैट इज यूपीएससी इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। तो डेफिनेटली आपको इंडिया के बारे में, सारी ह्यूमैनिटीज के बारे में, इंग्लिश क्लास 1 के लिए जा रहे हैं, प्लीज आपकी थोड़ी सी इंग्लिश सुधरी हुई होनी चाहिए, वो तो एसएसबी के लिए भी जरूरी है। इंग्लिश आप स्पोकन और इवन आप रिटन ग्रामर के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर इस किसी भी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसके कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पढ़ाई एग्जैक्टली पढ़ाई के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की भी लेके चलेंगे, मैथमेटिक्स। सो मानस डिफेंस एकेडमी इज टोटली equipped with all the things that you required into it, right? So now let's come back to the reason of 5 days of a process of SSB is because your quality, they want to know whatever you have and they want to see the sustaining as well, the maintaining as well, क्या आप ऐसे ही हैं या फिर आप फेक तो नहीं कर रहे। बट वो लेवल क्या है, वो लेवल कुछ नहीं होता। बच्चे लोग फेक करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट डिपेंड करता है वो लेवल को जानना। तो वो लेवल एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, वो लेवल आप डिसाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, उसी क्वालिटी को बार बार जज किया जाता है अलग अलग टेस्ट के फॉर्मेट में, और आज वही हम बात करने वाले हैं, द 5 डेज, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एसएसबी। क्या होता है इसमें, अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियोस की सीरीज आपकी आती रहेगी। बट इसकी बात कर लेते हैं। तो 5 डेज ऑफ एसएसबी, ठीक है, कंट्रोवर्शियल आपको लगता होगा कि एक दिन भी हो सकता है, बट एक दिन इंटरव्यू तो होता ही है, बट आपकी क्वालिटीज को जज करना, आपको उस सिचुएशन में रखना क्यों जरूरत है, तब हम बात करेंगे आपकी क्वालिटीज की। जब 14 जो हम कहते हैं द 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, तो जब हम 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्यों जरूरत है और कोई एग्जामिनेशन में क्यों नहीं होता है। लीडर तो वो भी बनते हैं, लेकिन इसी में क्यों, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप है वो डायरेक्ट है, और जो बाकी लीडरशिप है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई इस फॉर्मेट का, इस जजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ओके, सो लेट्स गो विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट। सो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने एसएसबी जाने वाले हैं, अब जिनकी एसएसबी है, प्रिपरेशंस आप कर ही रहे होंगे। कितना प्लस माइनस जो भी है, बच्चे लोगों को लगता है कि एसएसबी की कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको जैसे ही आपका रिटन क्लियर हो जाता है, या फिर जो भी आप वेटिंग में है आपके एसएसबी के लिए, आपको कॉल लेटर आ गया होगा, आपकी डिटेलिंग्स आ गई होंगी, या फिर आपने डेट सेलेक्ट कर लिए होंगे कि किस डेट में आप एसएसबी में जाना चाहते हैं। डेट सेलेक्ट करने का भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डेट कैसे सेलेक्ट किया जाए, आप कितने प्रिपेयर्ड हो, कितना टाइम आपको लगेगा। उन दिनों कोई इश्यू नहीं है, कोई एग्जामिनेशन तो क्लैश नहीं हो रहा है, सामान साजो सामान सारे रेडी हैं, आप एकदम से जल्दी डेट तो नहीं सेलेक्ट कर रहे, एकदम से बहुत लेट डेट तो नहीं सेलेक्ट कर रहे, कितना रेडी हैं आप। अभी कितना रेडी है की बात तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट योर लाइफ। आप कितने भी रेडी हो जाएं,
कुछ न कुछ तो रहेगा ही। तो यू विल नेवर बी फुल्ली रेडी इन योर लाइफ। व्हाट इज वेयर यू विल बी रेडी इज व्हाट मेक यू रेडी इज द कॉन्फिडेंस। सो आप ये अपने अंदर रखिए, तैयारी कीजिए, हमसे क्वेरीज कीजिए, हमसे हेल्प लीजिए। वी विल हेल्प यू टू रीच वेर एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपको कॉल लेटर्स आ गए होंगे, आपकी आपको डिटेलिंग्स दे दी होंगी कॉल लेटर से, है ना। कॉल लेटर्स आ गए होंगे, डिटेलिंग्स दे दी होगी, सामान वगैरह आपने खरीद लिए होंगे, उनके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो भी एक बहुत स्ट्रैटेजाइज थिंग है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ऑन अ फर्स्ट डे यूजुअली लाइक यू रिपोर्ट। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ डे ऑफ रिलैक्सेशन, बट नाउ जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं उसी दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है। सो रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो आप एमसीओ में रिपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपको लेके जाएंगे वहां पे सेंटर, सर्विस सिलेक्शन सेंटर पे। वहां पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगी। तो आई वुड टेल यू दैट योर डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी रेडी। आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी चाहिए, इन हैंड, ऑन हैंड, मतलब इट शुड बी रेडी। कोई ग्लिचेस नहीं आने चाहिए। अगर कोई ग्लिचेस आ जाता है तो डेफिनेटली डेट सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी आ जाती है इसमें, कि अगर आपने एक बफर डेट रखा है लेटर डेट्स के लिए तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करके फिर से आ सकते हैं। बट स्टिल योर प्रिपरेशन, योर मोटिवेशन गेट्स डाउन बिकॉज इनिशियली आपको वापस जाना पड़ा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इन हैंड रखिए, इंटैक्ट रखिए, रेडी रखिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, उसको बाद आपको अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड चेस्ट नंबर्स मिलते हैं। डिपेंड करता है अल्फाबेटिक वाइज या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज आपको चेस्ट नंबर्स मिलते हैं। यू मेट विद योर फ्रेंड्स, यू नो देम, उसमें क्या स्ट्रैटेजी, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, रिपीटर्स रिपीटर्स की तरफ चले जाते हैं, फ्रेशर फ्रेशर्स, और स्क्रीन आउट की तरफ। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्या रीजन है इसका, आपको इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप अपनी क्वेरीज मानस डिफेंस अकेडमी में लेके आ सकते हैं, आपको टोटल पूरा हेल्प मिलेगा, आपकी पूरी डिटेलिंग्स क्लियर होंगी इन चीजों में। ओके, तो अब हम आते हैं रिपोर्टिंग डेट में, जो आपका फर्स्ट डे होता है। तो आप फुली रेडी हो गए बोर्ड में। उसके बाद आप बहुत मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तैयारी आपने कर ली है, क्या क्या चीजें होने वाली है अब बात करेंगे और आपको वो भी पता चल जाएगा। सो आप फ्रेंड लोगों से मिले, आपको बड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, आपको नर्वसनेस भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक कराए और उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिली, आप सेंटर में बैठ गए। जब आप सेंटर में बैठते हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है। फर्स्ट डे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रुशियल हो जाता है, क्योंकि आप साजो सामान लेके इतनी दूर जाते हैं। तो स्क्रीनिंग आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनिंग के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है। क्योंकि आप अगर स्क्रीनिंग को पार नहीं करते हैं, आप अगर स्क्रीनिंग को नहीं क्लियर करते हैं, तो आप उसी दिन वापस आ जाएंगे, जो बहुत ज्यादा दुखद हो जाता है बच्चों के लिए। स्टिल स्टिल डिसहार्टन मत होइए, जो भी स्क्रीन आउट हो रखे हैं। आपको अभी भी मौका ढंग से नहीं मिला है, तो आप अभी भी फ्रेशर है। वो क्या होता है स्क्रीन आउट, फ्रेशर, रिपीटर, मैंने कहा आपसे, इसके बारे में फिर से बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बात करते हैं हम स्क्रीनिंग की, कि आपने रिपोर्ट कर लिया। अब बात करते हैं आपके स्टेज 1, दैट इज योर स्क्रीनिंग। अब आपको यहाँ पे कभी कभार ये लगता होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों कंडक्ट कराया जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कंडक्टिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज द फिल्ट्रेशन, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फिल्ट्रेशन। हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाता है, better students get check out sometimes, but don't worry, you need to keep on preparing, but there will always be a reason that why you are out, right? You'll ask a question, you don't know that, yeah, SSB कभी बताता नहीं है, ये confidential matter है, but फिर भी अगर आप बाहर हुए हैं तो उसका रीजन होगा कुछ भी। या तो आप मौके पे ग्रैब नहीं कर पाए, या पे आपके ग्रुप को आपने संभाल नहीं पाया, या पे आपकी स्टोरी
सब चीज़। सो कई बार बच्चे पूछते हैं व्हिच टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन एसएसबी, तो आई विल से एवरी टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन एसएसबी, क्योंकि वो एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है। हर बार आपको जजमेंट में रखा गया है। कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एक के बाद एक वही चीज़ को वो कन्फर्म कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली। सो स्क्रीनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्रीनिंग ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो साज़ो-सामान है एसएसबी के पास, वो भी एक लिमिटेड है। कॉम्पिटिशन्स है ये एक, तो डेफ़िनेटली एक साथ सबको देखना, उस स्ट्रेंथ को देखना पॉसिबल नहीं होता। तो स्क्रीनिंग एक छोटा-सा जीस्ट टेस्ट ऑफ एंटायर एसएसबी हो जाती है। थोड़ा-थोड़ा वो लोग जीस्ट लेके आके स्क्रीनिंग में डाल देते हैं। अब now you will say that why screening is being conducted, only those students who are finding problem into it, but those student who understand it, जो कॉन्सेप्ट समझेगा वो जरूर ये समझेगा कि स्क्रीनिंग जरूरी होता है, क्योंकि जब भीड़ आ रखी है तो छटनी करना ही है। छटनी का एक रीजन होता है, एक तरीका होता है, वो करते हैं। You feel disheartened, I believe, I totally know this. Somebody know their mistakes, somebody don't know their mistakes, don't worry, स्क्रीनिंग जरूरी होता ही है। आप आउट हो गए हैं, लेकिन आप जब इन होंगे तो आप बाद में खुद ही कहेंगे कि स्क्रीनिंग जरूरी होता है, क्योंकि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम को आसान कर देता है, चीजें आसान कर देती हैं आगे प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि जब एक स्क्रीनिंग के बाद एक लिमिटेड लोग आगे जाते हैं, तो एक स्मूथ वे ऑफ एसएसबी चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो द स्टेज 1 दो स्टेजेस में डिवाइडेड है एसएसबी, दैट इज स्टेज 1 एंड दैट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका होल बॉडी स्ट्रक्चर्स आ जाता है, और स्टेज 1 में आपका आ जाता है द इंट्रोडक्टरी पार्ट। मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं? सो आपका जनरली मार्क्स होता है 900 से आपको मार्क्स डिवीजन होती है, जिसमें जिसमें आपका साइकोलॉजी इज ऑफ 225, इंटरव्यू इज ऑफ 225, जीटीओ के मार्क्स आपके हैं 225, और कॉन्फ्रेंस के मार्क्स हैं आपके 225। तो ये टोटल आपका बन जाता है 900। ठीक है, टोटल आपका बन जाता है 900। ओके, सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर। आप थोड़े बहुत आइडिया, जो फ्रेशर है, जो रिपीटर है, आप तो देख चुके हैं। जो फ्रेशर है, आपको लगभग आइडिया मिल चुका है कि पिक्चर से कि क्या एग्जैक्टली होता होगा उसमें। आगे बात करेंगे इस चीज में। नाउ अब क्वेश्चंस अराइजेस दैट डू वी हैव एनी मार्क्स फॉर स्क्रीनिंग? नॉट एग्जैक्टली। फॉर स्क्रीनिंग इट इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक शॉर्ट प्रोसेस में आपका एप्टीट्यूड मान लो, जिससे आगे जाने वाले बच्चों को चीजें आसान हो जाती है, और हर एग्जाम्स में स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, या फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए। स्क्रीनिंग की डिटेल वीडियो बना के क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों होता है, ये आपके डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सो स्क्रीनिंग के मार्क्स सिर्फ आपके होते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के, जो आपके लाइफ टाइम तक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, एसीआर में आपका इंटैक्ट रहता है। अब बात करते हैं ये OIR क्या होता है। बेसिकली ये OIR आपका पहला टेस्ट। मैंने ऐसे ही बोला था कि मैंने पहले भी बोला कि कौन सा टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएसबी में, तो हर टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे बोलते हैं OIR इज नॉट बीइंग चेक्ड, आपकी पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन से ये हो जाता है। ऐसा नहीं है। सो OIR इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। आपके दो सेट होते हैं 50-50 क्वेश्चंस के। टाइम डिपेंडिंग अपॉन दी बोर्ड, कभी कभी 30 मिनट्स मिल जाता है, कभी 30-15 मिनट्स, कभी 30-20 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन, वो शफल करते रहते हैं। तो एप्टीट्यूड की बात हो रही थी, स्क्रीनिंग की बात हो रही थी, फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी। तो OIR इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फिल्टर। इजी एग्जाम होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को आप अपना फाइन कीजिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल एबल टू ग्रैब दिस। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, but you need to grab as much as marks. Why? Because these will pave the path for your next test. कंफर्मेटरी है, दूसरा टेस्ट के लिए आपको ये
कंफर्म बनाता है। ये खराब चले गया तो आपको दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा देना पड़ेगा, लेकिन ईजिएस्ट वे क्या है, ये बहुत अच्छा चले गया तो दूसरा टेस्ट को आपने अच्छा ही देना होगा। तो मेंटेनिंग इज मच बेटर देन फ्लक्चुएटिंग। एसएसबी में वही इशू है कि आपको मेंटेन रखना है, आप या तो डाउनफॉल में या फिर फ्लक्चुएशंस में नहीं जा सकते। कोई भी लेवल आप मेंटेन कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए, बताइए, अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चंस फॉर्मेट में इसको रखिए। क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करते हैं, यू मस्ट नो द रीजन, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हु। सो ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट है जो एसएसबी के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। बाकी तो कॉन्फिडेंस है, बाकी आपके कैलकुलेशंस है, तरीके हैं, आपके स्टाइल है। ओके, सो OIR की बात करते हैं, हम वापस आते हैं इसमें। आपने ये ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। जनरली वर्ड्स, लेटर्स और डाइस के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट एज वेल। आप मानस डिफेंस एकेडमी में आके भी ये क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शंस में भी आप बिलो में पूछ सकते हैं कि क्या आपकी क्वेरीज है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी OIR टेस्ट मैंने आपके इसके बारे में बता ही दिया। ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। नाउ दिस इज योर काइंड ऑफ अ जीस्ट अबाउट अ साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें आपको एक पेपर दिया जाता है। फोन, वॉच आर नॉट अलाउड इन एसएसबी। आपके ड्रेसेस क्या लेके जाने हैं, विल टेक अबाउट दी विल मेक द वीडियो ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो कि आपको क्या फॉर्मेट लेके जाना जरूरी होता है। सो आपके पास पेन होगा और बाकी साजो सामान वही देंगे। आपके ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर्स आपको एक इंट्रोडक्टरी मैसेजेस दे देगा। आपको ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर टेस्ट के बाद आपको एक इंट्रोडक्टरी मैसेजेस वो दे देते हैं। आपको वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे आपने जान लिया एक इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने वीडियो बना ली, बट स्टिल यू नीड टू open your mind, be very alert into that. So let's just go for the picture perception and discussion test. ओके, सो पिक्चर परसेप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक पिक्चर को परसेप्ट करना है और परसेप्ट करके आपको लिखनी है एक स्टोरी। वो स्टोरी कैसे लिखी जाएंगी इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जो अब हमें यहाँ पे बात करनी है। उसके बाद आप जाते हैं डिस्कशन हॉल में, आप करते हैं अपने स्टोरी के बारे में नरेट करते समय आपका क्या बिहेवियर है, क्या क्वालिटीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज यू नीड टू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप, बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव अ ग्रुप डिस्कशन। सो देखिए कितना रीजंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है। OIR टेस्ट खराब चले गया तो आपका पिक्चर परसेप्शन अच्छा जाना जरूरी है। अगर आपका पिक्चर परसेप्शन भी अच्छा नहीं गया तो फिर नरेशन, नहीं तो GD। बट नहीं जाने वाले में आपका डाउनफॉल आ रहा है। बट इफ यू गिव एवरी टेस्ट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आप हर टेस्ट को फिर इजीली अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। नाउ पिक्चर परसेप्शंस की अगर डिटेलिंग और बेसिक बात करें तो देयर विल बी अ पिक्चर, आपको एक पेजेस दे देंगे। वो पेज कैसा रहेगा, उसमें क्या लिखना है, क्या रीजन है, ये वाली पिक्चर परसेप्शन और साइकोलॉजी की थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में फर्क क्या है, will make a detailed video of this as well. So now you will be shown a picture for 30 seconds और उसके बाद आपको एक प्लीजिंग पॉजिटिव आउटकम के साथ एक स्टोरी लिखनी है। उसमें जो भी आपको फील होता है कि व्हाट इज व्हाट यू सी इन द पिक्चर, एंड देन वहां से लिखने के बाद एक नया फॉर्मेट ऑफ पेज मिलता है आपको। वो फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे इस बारे में। सो उसके बाद आप जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी एसएसबी क्लासेस है तो विल ओनली टेक द इंट्रोडक्शन पार्ट, विल नॉट मेक द लेंथीएस्ट वीडियो ऑफ दिस। फिर आएंगे छोटे छोटे वीडियो हर पार्ट के। सो उसके बाद आप जाते हैं डिस्कशन हॉल में। डिस्कशंस में आपके चेस्ट नंबर के साथ आपका ग्रुप को डिवाइड किया जाता है। ग्रुप कितने में भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, समटाइम्स अगर डायरेक्ट एंट्री है तो इवन 25 में भी। सो उसके बाद अब इसमें आ जाता है
नरेशन पार्ट, आप बैठते हैं, आप नरेट करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में, एंड देन आप करेंगे उसके बाद डिस्कशंस. सो स्क्रीनिंग के लिए जो भी कंफ्यूज है वो कंफ्यूज ना हो. इतना फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद भी इफ यू आर आउट, देन देयर इज अ रीजन. You need to understand what is that reason. Okay. Anything else? I'm leaving. ठीक है जी. Let's go ahead. Now the picture perceptions and the discussion test. And after a few hours of your lunch, your result is being declared. इसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं हो पाते. जो नहीं हो पाते, डोंट गेट डिसहार्टेंड, प्रिपेयर वेल, कम बैक. जो हो रहे हैं, नाउ गेट मोटिवेटेड. यू हैव टू गेट सेलेक्टेड इनटू दिस. यू हैव टू गेट सेलेक्ट. सो अब आप एक बार जब इन हो जाते हैं तो आपका आ जाता है स्टेज 2. स्टेज 2 आने से पहले आप सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस फिर से फॉलो करते हैं. आप एक फॉर्म भरते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और इसको कैसे भरा जाता है. दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, PIQ फॉर्म, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की क्वेश्चनर्स होंगे. आप 2 फॉर्म भरते हैं. ये एक आपका जाता है GTO के पास और एक आपका जाता है इंटरव्यूअर के पास. सो आपको ये भी जानना जरूरी है अपने बारे में कि क्या यहाँ पे फिल करें आप. इससे पहले हमने OIR के बारे में बात की थी. द फुल फॉर्म ऑफ OIR इज ऑफिशियल्स इंटेलिजेंस रेटिंग. यू नो दैट. और भी कोई टर्म्स हमने अगर यूज किए हो तो लेट मी जस्ट रिमेंबर. नहीं, शायद आगे बात करते हैं. सो PIQ फॉर्म के बारे में भी एक ऑल टुगेदर वीडियो बनाएंगे. सो व्हेन यू फिल दिस फॉर्म, यू आर रेडी एंड यू आर गुड टू गो. सो योर फर्स्ट डे, सो दैट डे, यू नो, आफ्टर दिस स्क्रीनिंग यू गेट इन. फिर आप जाते हैं. यू आर हैप्पी, यू नो, यू हैव टू कैंसिल योर टिकट्स. TA मिल जाएगा, डोंट वरी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस. सो आपको एटलीस्ट बैग खोलने का मौका मिला. जो नए कपड़े लेके गए हैं वो आपको पहनने को मिलेंगी. SSB में कोड ऑफ कंडक्ट होता है. वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपके ड्रेसेस कैसे होंगे, उसके बारे में भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास बनाएंगे. क्या रीजन है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये. सो नाउ यू आर हैप्पी टू ओपन योर बैग फॉर 5 days. नाउ योर फर्दर 4 days. 5 days is your screening one, so including that 5 days, you are calling your family that, oh, I am going to stay for further 4 more days. Right, so happy, but challenges तो खत्म नहीं हुए हैं अभी. Test is still there. So let's go to the stage 2. After filling up your form, you go to the psychology test. फिर से introduction part आपको मिलता है, ध्यान से सुनेगा. उस साइकोलॉजी टेस्ट में आपका सबसे पहला टेस्ट होता है. इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशंस, राइट. सो व्हाट इट सेज, साइकोलॉजी टेस्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, थॉट्स एंड आइडियाज जो आपके हों, किसी के नहीं, आपके, जिससे आप क्वालिटीज को परसेप्ट कर सके, दिखा सके कि आप क्या है. सो पहली बात अगर हम करते हैं, जो पहला टेस्ट होता है द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT. ये टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी बंदे के बारे में अगर जानना है तो उसके माइंड. अब इसी के बारे में बात करते हैं. SSB एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है जो हमारे माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि भगवत गीता ये कहती है कि किसी बंदे को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, जैसे मंशा, वाचा और कर्मणा. सो मंशा से आपका आ गया योर थॉट्स, दैट इज योर साइकोलॉजी. वाचा से आपका आ गया योर टॉक्स, दैट इज योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू. और उसके बाद कर्मणा से आ गया आपका काम, दैट इज योर ग्रुप टेस्टिंग, GTO, जो टास्क है. सो साइकोलॉजी टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, थॉट्स एंड आइडियाज. आपको बताना है आप क्या समझते हैं. इससे आपकी क्वालिटी को परसेप्ट किया जाएगा, आपकी सोच को परसेप्ट किया जाएगा. और इसीलिए जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड DIPR, इनके साइंटिस्ट बैठ के ये टेस्ट को डिजाइन करते हैं. ये रैंडम नहीं होता, ये एक बैटरी बोला जाता है इनको. और सीरीज एंड बैटरी ऑफ टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड इन DRDO एंड DIPR एंड इट इज बीइंग मेड. तो प्लीज ध्यान रखिएगा,
कुछ भी एवी नहीं करना है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। एसएसबी में बच्चे बोलते हैं मुंह उठा के चले जाएंगे, चले जाइए मुंह उठा के, बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप वो डिलीवर कर पा रहे हैं, या क्या आप वो दे पा रहे हैं। सिर्फ मुंह उठा के जाना, आप नाइव है, नॉलेज नहीं है आपके पास, एकदम फ्रेश तो है, लेकिन wherever we go we have some knowledge, gather some knowledge about it, otherwise तो stupidity है वो, that you are not gathering any knowledge about it, right? क्योंकि there's a reason, कोई भी चीजें ऐसे नहीं कंडक्ट किया गया है। नेचुरल जाइए, फ्रेश जाइए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप लैक कर जाते हैं। इसीलिए 15 days of SSB is a myth, it's a longer versions, आपकी लाइफ डिसाइड होती है। तो we will try to help you into this. Okay, so now your first test is thematic apperception test, where you will be shown pictures, the series of pictures, 11 pictures plus 1, that is 12। 11 और प्लस 1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि सीरीज ऑफ पिक्चर के बाद आपकी एक ब्लैंक पिक्चर आती है। ब्लैंक पिक्चर का रीजन ये है कि आपके थॉट्स, क्या आपके माइंड में स्टिमुलेट्स हुए, नहीं हुए, राइट? सो आपको अगेन इट इज सिमिलर एज पीपीडीटी, 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा, 4 मिनट के लिए आपको लिखने के लिए देंगे। एक प्लीजिंग अपीलिंग स्टोरी लिखिए। पीपीडीटी में आपको एक स्टोरी लिखनी है, यहाँ पर आपको 11 + 1 स्टोरी लिखनी है, दैट इज 12। कुछ ऐसा रहेगा वो। समथिंग लाइक दैट। हर किसी बंदे की स्टोरी, हर किसी बंदे का साइकोलॉजी अलग है, क्योंकि हर बंदा अलग है, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में। सो इंट्रोडक्शन, ओके। और इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, लेट मी जस्ट रिमेंबर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा टेस्ट आ जाता है साइकोलॉजी का, वो है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये क्या होता है? बचपन में हम इंग्लिश का टेस्ट दिया करते थे, कोई भी वर्ड में एक सेंटेंस लिख दिया करते थे, प्ले, राजू लव्स टू प्ले। अब यहाँ पे साइकोलॉजी भी आएगी, लिख सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी भी आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा। कोई भी शब्द से आपको क्या समझ में आता है, क्या दिखता है। स्कूल वाला टाइम, पढ़ाई वाली टाइम चली गई, ये अब अलग है, ठीक है? तो अब बात करेंगे इसके बारे में भी कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। सो इसमें ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इट्स इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ TAT। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको 60 वर्ड्स लिखने के, सेंटेंसेस लिखने हैं, और हर वर्ड के लिए आपको बस 15 सेकेंड है। सो यू नीड टू थिंक, राइट एंड get ready for the next word within 15 seconds. Now you are getting my point that why this test is being conducted. Timely, rightly decisions, आपको क्वालिटी सब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। आपके इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके कॉन्सेप्ट्स, नर्वसनेस, सब चीज़ों को चेक करने के लिए, ठीक है? Now see, if we sample word bomb. Now इंग्लिश से तो लिख लेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या इमेजिन करते हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है इस चीज से, इस वर्ड से? आपको उसकी एक सेंटेंस लिखनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटीज एज वेल, ठीक है? सो डिटेल वीडियोस अब फिर से बताएंगे इस बारे में कि WAT का क्या इंपॉर्टेंस होता है, बट आज इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए इतना काफी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको सिचुएशंस दी होंगी, सीरीज ऑफ सिचुएशंस दी होंगी, एक बुकलेट आपको मिल जाएंगी 30 SRTs की, जिसको आपने 30 मिनट्स में खत्म करना है। दैट मीन्स आपको सॉरी इट्स अ मिस्टेक, आपको 60 SRTs मिलती हैं, जो आपको 30 मिनट्स में क्लियर करना है। जस्ट मिस्ड आउट दैट। सो आपको 1 मिनट में 2 SRTs कवर करनी है, ओके?
उसके बारे में आप अभी छोड़ दीजिए. SRTs are those situations where you have to react. Okay. So let's just see this. When he wanted to study, his roommate in the hostel constantly disturbing him. So आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई करेंगे, आप उसको समझाएंगे, वो समझेगा, आप उसको निकाल देंगे, आप उसको भगा देंगे या फिर आप भाग जाएंगे. डिपेंड्स आपका क्या आंसर और रिएक्शंस रहेगा. So the next test comes is situations reactions. Okay. And the last and the final test of psychology comes self descriptions. ये आपके एक दिन का टेस्ट है साइकोलॉजी का. इसमें अब आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शंस. Self descriptions is not only the test of a psychology, it's a test of an interview as well. So अब आपके इंटरव्यूज भी शुरू हो जाएंगे. अब साइकोलॉजी के दिन दैट मीन्स यू हैव अ सेकेंड, थर्ड एंड fourth and fifth day. So screening is done, then you are doing the psychology, then GTO1, then GTO2 and then the conference. तो आपके इन सेकेंड से 5 days में के बीच में इवनिंग में आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेगा. The IO will take your interview in between. So why I am mentioning this, because self descriptions एक kind of interview ही है. So you will have to write the opinion about it. Like, what is the opinion they have? First is parents' opinion, friends' opinion or colleague opinion, टीचर्स और सुपीरियर ओपिनियन. अगर आप जॉब करते हैं तो कॉलीग और सुपीरियर, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ ओन ओपिनियन. एंड द लास्ट and the important one, which is very important, is qualities the candidate would like to develop in future 5 years, where they see themselves, what quality they want to improve, any positive negative qualities. Basically what they want to know is how much you know about yourself, and that is the test that they are doing it. ये टेस्ट आपका इंटरव्यू के पास भी जाता है, तो इसीलिए इसको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है. ठीक है जी. क्लियर. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन साइकोलॉजी टेस्ट, आप कमेंट कीजिए, आपका वो क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ. तो डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू इनटू दिस, राइट. So let me just see that if I am missing anything or not. ठीक है जी. So since first day we have started, right? तो अब आपका इंटरव्यू इवनिंग में शुरू हो गया है. सो इंटरव्यूज की प्रिपरेशंस आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको अपने बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस व्हाट टू डू. सो इंटरव्यूज के बारे में एक जनरल वीडियोस, डिटेल वीडियोस, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर की आपकी इंटरव्यूज रहेंगी, जो बेसिकली विल रोटेट अराउंड यू ओनली. They'll try to see you, they'll try to put you into situations, they'll try to put you into stress, they'll try to check you every detailings. Just know about yourself, just give the interview. There's no much concept about the interview, but still, if you have any confusions, we are here to help. There's a reason. Concept तो नहीं, but एक तरीके, technique ज़रूर होता है. So you must know about it. But here in an introductory class, it will be a very bigger session. So I just want to tell you that prepare for the interview. But जब डिटेल वीडियो में आएंगे तो एक ऑल टुगेदर नया कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे हुआ जाता है. ऑलराइट. सो नाउ अब बात भी कर ली इंटरव्यू की, साइकोलॉजी भी हमने दिखा दी. अब आती है काम करने की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जेटिक, क्रूशियल, एक्साइटेड प्लस हैप्पी विल मेक योर मूड हैप्पी. आपको मजा भी आएगा इसमें. दैट इज ग्रुप टास्क, एंड द ऑफिसर दैट टेकिंग केयर ऑफ दिस ग्रुप टास्क इज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर.
group testing officer. So here you will have a series of 9 tasks where they will put you into some conditions, where they will put you into the situations, laughable conditions, or like funny, energetic. You have to be active into this. You will enjoy this. Might have the controversies as well, because these tests judges you overall. Okay, so the first day test of the GTO is आपकी पहले दिन होती है द इंडोर टास्क, दैट इज GD, आपका लेक्चर, और उसके बाद आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जो आपका फर्स्ट डे और इंडोर टास्क है. आपका जब आउटडोर टास्क आ जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, उसके बाद आ जाता है हाफ ग्रुप टास्क GD इज द ग्रुप डिस्कशन, यू नो दैट, और उसके बाद आ जाता है आपका स्नेक रेस. सो दिस इज योर आउटडोर टास्क. एंड योर सेकेंड डे टास्क विल बी कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और फाइनल ग्रुप टास्क. सो आपके टोटल 9 टास्क. इसमें क्या होता है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे. So let's talk about the GD. So GD में आपको पहले initially there will be 2 topics but with first one you will have 2 topics to select into that. When you select one topic, then again you will have the GDs. So one more GD. So a total of 3 topics will be given. At first they will give you 2 topics where you will have to select one, and second there will be no option. The topic will be given directly by the GTO only. Clear? Every topic will have a sub point and you need to discuss उसमें क्या qualities हैं, क्या चीजें हैं. We'll talk about this in details videos later. Then आपका आ जाता है group planning exercise, where it is called the military planning as well, where you will be given some conditions, some maps, some plannings, and you need to write a plan for that and discuss with it. Though you are not very much qualified, you are not a defense personnel, but it has to be very logical. And then उसके बाद आप डिस्कस करते हैं. आपसे गलतियां जरूर हो सकती हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप डिफेंस पर्सनल नहीं है, वो यही देखना चाहते हैं कि कौन कितना कन्विंसिंग है, कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना कॉन्सेप्ट को समझता है, एडिट करना चाहता है, गलती है तो कैसे सुधारता है, और अगर अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो मेंटेन कैसे रहता है. वो टेस्ट इसमें आ जाती है आपकी. ओके, सो हियर आल्सो यू डू द डिस्कशन. You are doing the discussion in GD as well. All right. Then you are doing the discussion in PPTT as well. So आपके discussions, आपके spoken को आप improve करिए, सुधारिए, वो बहुत ज़्यादा important रहेगा आपके लिए. Then let's come to the outdoor task, that is your PGD, जो पहले दिन का ही है, जिसमें आपके ग्रुप डिवाइडेड होंगे. ग्रुप के बारे में हमने बात नहीं की, स्क्रीनिंग में तो हमने बात कर ली थी 10, 15, 20, 25. अब यहाँ पे आपका ग्रुप हो जाता है लगभग 10 से ज़्यादा, 10, 12, 8, 10, 12, इससे ज़्यादा नहीं रहता. आपको सीरीज ऑफ टास्क दिए जाएंगे, 4 प्रोग्रेसिवली होंगे. वेरी इजी, मतलब वेरी इजी एंड द इजीएस्ट वन. द 4 वे से डिवाइडेड होता है ये. प्रोग्रेसिव इसलिए बोला गया है क्योंकि आप प्रोग्रेसिव करते हैं. फट्टा बल्ली दिया जाता है आपको, देयर इज अ रूल, और आपको सारे ग्रुप को लेके जाना है, इधर से भी उधर से भी. कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आज, बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू द पिक्चर्स दैट यू नो हाउ इट्स बीइंग कंडक्टेड. नाउ इसी के ही सिमिलर टेस्ट में आ जाता है, वो आ जाता है आपका हाफ ग्रुप टास्क. अब हाफ का रीजन ये है कि नाउ दोज कैंडिडेट जिसका 8, 10 या 12 ग्रुप है, वहां पे वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए, तो एक टास्क दे देते हैं. प्रोग्रेसिवली नहीं, 4 टास्क नहीं होंगे, एक टास्क होगा और ग्रुप को आधा कर देते हैं, 4, 4 में, 5, 5 में या 6, 6 में. अगर 8, 10, 12 है तो
यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने जैसे मैंने पहले ही बात की थी, हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार हर टेस्ट को अच्छा देना है, लेकिन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में किसी रीजन से आप हाईलाइट नहीं हो पाए तो आप यहाँ पे हाईलाइट हो सकते हैं। सो टेक अ स्ट्रैटेजी, सी फॉर इट, हर चीज का रीजन है, एमी कंडक्ट नहीं कराया गया है, बात करेंगे डिटेलिंग में, आपके क्वेरीज को पूरा सॉल्व करेंगे, क्यों कहाँ कैसे सब कुछ, और उस हिसाब से आपकी क्लेरिफिकेशंस भी आ जाएंगी। देन उसके बाद ये तो आपका सेकेंड डे का टास्क है, बट फिर भी बात कर लेते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। आपको फिटनेस में भी अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेंटल लेवल, फिटनेस लेवल, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड मानस डिफेंस एकेडमी इज ट्राइंग टू डू दैट। हमारे पास हॉस्टल्स हैं, देयर इज अ फिटनेस रूटीन्स, स्टडीज तो हैं, personality developments is coming, spoken is coming. So now individual obstacles, here you have 10 tasks, नंबरिंग के हिसाब से ही मार्किंग है, 1 to 10 मार्किंग नंबरिंग के हिसाब से ही है। You need to grab the opportunity, within 3 minutes you need to complete the task. If within 3 minutes you can complete the task, before 3 minutes you have completed the thus entire 10, so you can, just to increase and add on to your points, you can repeat the task. But yes, the condition is you have completed the entire 10. If you have not completed it, if it is 9, then you cannot repeat the task. You have to complete the 10th one which you have missed, or if you feel you cannot do it, that is up to you, आप उसको छोड़ सकते हैं। Okay, so apart from that, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज लगती हैं, आपको फिटनेस में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आपको इस तरीके से यहाँ पे हेल्प करेगा। देन लेट्स कम टू द कमांड टास्क। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क हो जाता है ऑफ द डे 2, जहाँ पे सेम फट्टा बल्ली ही है, आपके पास सेम टास्क है हाफ ग्रुप टास्क की तरह, बट यहाँ पे कमांड आ गया है, तो आप कमांड है, आपके सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट अगर आप बनते हैं तो आपका क्या रोल होगा, आप कमांड बनते हैं तो क्या रोल होगा, इसमें क्या चीज़ें फैक्टर इंपॉर्टेंट होती हैं। सेम टास्क, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एज अ कमांडर आपको कैसे रूल लेना है, एज अ सबऑर्डिनेट आपको कैसे करना है, you must know about a reason for this, so we'll make a detailed video again on it. Then comes आपका स्नेक रेस। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को ही आप मान लो, ग्रुप में आप इट्स काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बट विद द ग्रुप, एंड देयर इज अ रूल ऑफ ए स्नेक। आपका रेस है ये दूसरे ग्रुप के साथ, आपने ये समझना है। देयर इज अ टास्क, यू कैन जस्ट सी there's a snake and you are just climbing down, up and down. So स्नेक रेस एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है बाद में बात करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास है अभी, तो आप ये जान लीजिए, एक स्नेक रेस एक ऐसी चीज होती है जो आप ग्रुप में करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की तरह ही आपके पास ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रूल्स है, मजा बहुत आता है, बट इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टास्क, you must qualify this and there's a reason for it, right? Then lecture 8, आपको 3 मिनट मिलते हैं लेक्चर 8 को प्रिपेयर करने के लिए विद 4 टॉपिक्स। कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करना है, क्या आपने बात करनी है, रीजन है उसमें भी। ओके, then let's go ahead, the final group task. Okay, so now those candidate who have not could not perform nicely in PGD, they could not do nicely in HGD, so they have one more opportunity, the final group task, where एक task मिलेंगे but सब group में आ जाएंगे, that is final group task, same as PGD but it's not like same like PGD but different. Why? Because PGD में 4 टास्क है आपके पास बैक टू बैक सीरीज में, इसलिए इसको प्रोग्रेसिवली बोलते हैं। लाइक अगर यहां से लेके जाऊं मैं तो वेरी वेरी इजी एंड बिट ऑफ द टफ यू कैन डिसाइड इट, और उसको भी यहाँ पे वेरी 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 इजी एंड इजी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक ही टास्क होगा, सारे बंदे आ जाएंगे। ओके, पर्सनल इंटरव्यूज के बारे में हमने बात कर ली है डिटेलिंग में, एंड नाउ अब फिर से बात कर लेते, डेज के बारे में डिवाइड मैंने कर लिया था। नाउ कम्स योर लास्ट डे, दैट इज योर क्रूशियल टाइम, कॉन्फ्रेंस।
यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है दे आर सेलेक्टेड, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है दे आर रिजेक्टेड। बट उनके लिए जो कंफ्यूज हो गए हैं, बॉर्डर लाइनिंग में आ गए हैं, जिनका डिसीजंस थोड़ा सा पेंडिंग है, उनके लिए कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट बन जाता है। सो कॉन्फ्रेंस इज आल्सो काइंड ऑफ अ टेस्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट possesses 225 marks. You must take it seriously. Okay. कॉन्फ्रेंस में सारे आप बोर्ड के मेंबर बैठ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू मीट एवरीवन इन दे आर इन यूनिफॉर्म। ओके, इससे पहले सब सिविल में ही मिलेंगे आपको। एंड whosoever is your psychologist, whosoever is your GTO, and whosoever is your interview will give the comments for you. There are multiple GTO in a board, there are multiple psychologists in a board, and there are 2 interviews in a board. That is one interviewer and deputy. That is the one interviewer, which is the president and deputy president. They both will be an interviewer of any board, right? सो यहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होंगे, आपके रीजंस। इफ यू आर सेलेक्टेड, डू यू नो, डू यू डिजर्व? इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, right? And if you are confused, then they will put you a series of questions. They will not tell you this, you need to grab, you need to know about it, right? So this is the process of it. Easy ही है, hard भी है। समझ गए तो easy है, नहीं समझे तो hard है। ठीक है, मज़ा भी आता है, बट ये आपका लाइफ के लिए है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कम टू मानस डिफेंस एकेडमी, वी विल क्लियर योर डाउट। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वी विल डू दैट। बट एट फर्स्ट इट्स अबाउट करियर, कॉन्सेप्ट समझिए, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, राइट? सो लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग और एल्स वी कैन एंड द वीडियो। एक बार आप भी देख लीजिए, आपको अगर कोई क्वेश्चंस है किसी में भी पार्ट में, सो वी विल क्लियर दैट डाउट्स, यू कैन कमेंट। ऑलराइट, सो आपका पहला टेस्ट दैट इज योर साइकोलॉजी की TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग बताई दी है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 5 days SSB शेड्यूल। ओके, सो आई होप आपको ये सेशंस हेल्प करेगा। आपको ये सेशंस बिल्कुल हेल्प करेगा। आपके जो भी SSB जाने वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपके डाउट्स को, एंड वी विल गेट टू नो, विल गेट टू क्लियर योर डाउट्स, विल हेल्प यू इनटू दिस, राइट? और बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आगे बढ़िए, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने अगर वो सोच लिया है तो उसको पाना ज़रूरी है। like there's a song, right? जो पाना था वो पाएंगे, but when it sounds जो पाना था वो पा लिया, वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप मेहनत कीजिए, फाइट कीजिए। इजी भी है, हार्ड भी है, ये आप बनाते हैं। It's all in your mind. If you see it easy, you'll make it. If you see it hard, you'll always find it hard. So I wish you luck. Jai Hind. Do let me know anything that you required. Come to the Manas Defense Academy. We'll help you from every sources we can, and we will. Thank you.